हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिनक्स कमांड का पार्ट 5 और ये लास्ट पार्ट रहेगा। 40 कमांड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें बची सिर्फ 10 कमांड। 50 में से 40 हो चुकी है, अब 10 हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, लेट्स टुडे लेक्चर। कमांड नंबर 41। कमांड का नाम है फ्री। नाम से पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो फ्री होगा, लेकिन क्या होगा वो देखते हैं। द फ्री कमांड गिव्स यू अ समरी ऑफ द मेमोरी यूसेज विद योर कंप्यूटर। इस कमांड की वजह से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पे कितनी मेमोरी यूज हुई है। एंड इट डज इट डज दिस फॉर बोथ मेन मेमोरी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड स्वैप मेमोरी। ये काम होगा ये दोनों मेमोरी के लिए होगा। आपके रैम के लिए भी होगा, साथ में जो आपकी मेमोरी स्वैप हुई है उसके लिए भी होगा। मतलब आपने कितनी रैम यूज़ की है और कितनी आपने स्वैप मेमोरी यूज़ की है उसका पता आप लगा सकते हैं इस कमांड की वजह से, दैट इज़ फ्री कमांड। और इस कमांड में आप यूज़ करेंगे एक एट्रीब्यूट दैट इज -h। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ह्यूमन। इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड ह्यूमन फ्रेंडली नंबर्स एंड यूनिट्स। विदाउट दिस ऑप्शन द फिगर आर प्रेजेंटेड इन बाइट्स। अगर आपने ये ऑप्शन यूज़ नहीं किया तो आपका जो आंसर आएगा वो बाइट्स में आएगा। लेकिन अगर आपने एच लगा दिया, -h लगा दिया, इसका मतलब है ह्यूमन रीडेबल, तो आप किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स में चेक कर सकते हैं मेमोरी की कैपेसिटी को। ये देखिए इसका सिंटैक्स है। आप लिखेंगे फ्री -h। जैसे आपने ये लिखा आपके सामने एक रिजल्ट आ जाएगा। ये एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। ये देखिए यहाँ आ गया है अवेलेबल मेमोरी कितनी है 369 MB। ठीक, टोटल कितनी है 1.9 GB। स्वैप कितनी है 472 MB। यूज़ कितनी है, प्राइमरी मेमोरी कितनी यूज़ की गई है 1.6 GB, 1.1 GB। एंड स्वैप कितनी यूज़ की गई है 6.5 MB। ठीक है, और जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो कितनी फ्री है 74 MB। शेयर्ड कितनी है 321 MB। एंड बफर और कैश में कितनी है 771 MB। और जो आपकी स्वैप मेमोरी है वो कितनी फ्री है 465 MB। जिसकी पूरी एक समरी है। ये देखिए पूरी एक समरी आ चुकी है। और ये एम बी में इसलिए आई क्योंकि हमने लिखा था -h। अगर आप -h नहीं लिखते तो आपको जो आंसर आता वो आपका आंसर आता बाइट की फॉर्म में। लेकिन हमें बाइट की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेगाबाइट और गीगाबाइट की फॉर्म में। इसलिए हमने लिखा -h। और फ्री कमांड का यूज़ है आपकी रैम कितनी है यूज़ की गई है और प्लस स्वैप मेमोरी। इन दोनों मेमोरी की कैपेसिटी कितनी यूज़ हो चुकी है, कितनी बची है, उसको ये बताएगा फ्री मेमोरी आपको। अगली कमांड है फिंगर कमांड। The finger command gives you a short dump of information about a user, including the time of the user last login, the user home directory and the user account full name। मतलब फिंगर कमांड आपको बताएगी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यूज़र के बारे में। एक यूज़र के बारे में आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बताएगी। उस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, उस यूज़र का टाइम जब वो लास्ट लॉगिन होगा, एंड प्लस यूज़र की होम डायरेक्टरी, प्लस यूज़र अकाउंट का फुल नेम। टोटल ये तीन चीज़ बताएगा। पहली चीज़ होगी कि यूज़र का टाइम क्या है जब वो लास्ट लॉगिन था, लास्ट लॉगिन का टाइम था यूज़र का, वो बताएगा। उसके बाद ये बताएगा कि यूज़र की होम डायरेक्टरी क्या थी जिस पर वो काम कर रहा था। और थर्ड में बताएगा यूज़र अकाउंट का पूरा नाम, उसका पूरा नाम क्या था। सिर्फ ये तीन चीज़ बताएगा एक यूज़र के बारे में। दैट इज़ फिंगर कमांड। इट प्रोवाइड अ शॉर्ट और डंप इन्फॉर्मेशन अबाउट अ यूज़र। अगली कमांड आपकी है एग्जिट कमांड। नाम से पता लग रहा है द एग्जिट कमांड विल क्लोज अ टर्मिनल विंडो एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ शेल स्क्रिप्ट और लॉग यू आउट ऑफ द SSH रिमोट एक्सेस सेशन। इस कमांड के दो यूज़ है। पहले यूज़ इसका ये है कि आपके कमांड शेल को क्लोज करना जिस पे आप काम कर रहे हैं। द एग्जिट कमांड विल क्लोज अ टर्मिनल विंडो, जिस टर्मिनल पर आप काम कर रहे हैं उसको क्लोज करना। प्लस अगर आपने SSH की कमांड से रिमोट लॉगिन किया है किसी और कंप्यूटर पे, उसको भी ये सेशन को ऑफ कर देगा, लॉग आउट कर देगा। यही आपका वर्क है एग्जिट कमांड का। 44 कमांड आपकी कर्ल CURL। द CURL कर्ल कमांड इज अ टूल टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स फ्रॉम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और इंटरनेट एड्रेस। आपके URL से फाइल की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना इसका काम है, दैट इज कर्ल कमांड। इट विल रिट्रीव द इंफॉर्मेशन एंड फाइल फ्रॉम URL एंड इंटरनेट एड्रेस। आपके URL में या फिर इंटरनेट के एड्रेस पे जो भी फाइल की इंफॉर्मेशन होगी उसको ये रिट्रीव कर देगा, दैट इज़ कर्ल कमांड। एंड 45 कमांड आपकी है अलियास कमांड, एलियस कमांड। इस कमांड का यूज़ किया जाता है अगर आपने किसी भी कमांड को अपने हिसाब से कोई नाम देना हो।
फॉर एग्जाम्पल आप एक कमांड पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है CLS। CLS आपकी होती है क्लियर स्क्रीन, लेकिन आपने उसको अपना नाम दे दिया क्लियर, तो उसका ये नाम आपने खुद दे दिया, तब ये रन करेगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द अलियास कमांड लेट यू गिव यू ओन नेम टू अ कमांड और सीक्वेंस ऑफ कमांड। आप किसी भी कमांड को या फिर नंबर ऑफ कमांड को अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं अलियास की वजह से। एंड यू कैन देन टाइप यूर शॉर्ट नेम एंड द शेल विल एग्जीक्यूट द कमांड और सीक्वेंस ऑफ कमांड फॉर यू। आप सबसे पहले लिखेंगे अलियास, और जो एक्चुअल में कमांड थी वो क्या थी CLS, लेकिन आपने इसको कमांड दिया, आपने इसको क्या किया क्लियर कर दिया। बोलने का मतलब है ये इसका एक्चुअल नाम था, लेकिन आपने इसको खुद का नाम दिया दैट इज़ क्लियर। तो जो आपका शेल स्क्रिप्ट है लिनक्स का, वो इसको उसी तरीके से काम करेगा जो इसका एक्चुअल फंक्शनैलिटी है। सिर्फ चेंज ये हुआ आपने इसको अपना नाम दे दिया। बोलने का मतलब है कुछ कमांड ऐसी होती है लिनक्स में जिनका जिनका शॉर्ट फॉर्म कुछ और है, लेकिन आप उसको कुछ और प्रोनाउंस करते हैं। जैसे CLS को हम बोलते हैं क्लियर स्क्रीन, तो हमने इसको क्लियर क्लियर नाम दे दिया, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया क्लियर। तो अलाइज का मतलब ये है कि आप किसी भी कमांड को या फिर नंबर्स ऑफ कमांड को अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो लिनक्स जो आपका लिनक्स का शेल स्क्रिप्ट होगा वो उसको उस हिसाब से एक्सेप्ट करेगा और कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। कमांड के एग्जीक्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फंक्शनलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शन वैसे ही रहेगा जैसे उसका होता है। लेकिन चेंज सिर्फ इतना है आपने इसको अपना नाम दे दिया। पहले नाम इसका CLS था, आपने इसको चेंज कर दिया CLEIR में, दैट इज़ क्लियर। आपकी 46 कमांड है gzip कमांड। द gzip कमांड कंप्रेस फाइल, इसका काम भी है फाइल को कंप्रेस करना। बाय डिफॉल्ट इट रिमूव द ओरिजिनल फाइल एंड लीव्स यू विद द कंप्रेस्ड वर्जन। ये ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर देगा एंड आपको कंप्रेस फाइल का वर्जन में शो कर देगा। टू रिटेन बोथ द ओरिजिनल एंड कंप्रेस्ड वर्जन यूज द कीप कमांड। अगर आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल वर्जन भी रहे और जो आपका कंप्रेस्ड हुआ है वो भी रहे, आपने कीप यूज़ करना है। बोलने का मतलब है कि आपके पास एक फ़ाइल थी, आपने इसको जिप कमांड में आपने इसको जिप किया, मतलब आपने इसको क्या कंप्रेस किया। जब ये फाइल कंप्रेस हुई तब इसकी फ़ाइल जो है ओरिजिनल डिलीट हो गई और कंप्रेस बन गई। बोलने का मतलब है कि एक फ़ाइल थी, उसको आपने कंप्रेस किया तब वो कंप्रेस बन गई, लेकिन जो ओरिजिनल में वो फाइल थी वो गायब हो गई, वो डिलीट हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ओरिजिनल फाइल एज इट इज़ रहे और इसकी एक कॉपी बन जाए वो भी कंप्रेस्ड फाइल की फॉर्म में, तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंपल कीप ऑप्शन gzip-k co.c। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो co.c की फाइल है वो आपकी ओरिजिनल भी रहेगी, प्लस जो आपने जिप बनाई है कंप्रेस की है वो भी रहेगी। दैट इज़ द वर्क ऑफ gzip कमांड। आपकी अगली कमांड है लेस 47। द लेस कमांड अलाउज यू टू व्यू फाइल विदाउट ओपनिंग एडिटर। इस कमांड की वजह से आप फाइल को देख सकते हैं बिना एडिटर के ओपन किए बिना। विद लेस यू कैन स्क्रॉल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थ्रू द फाइल। आप फाइल को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं विद यूजिंग ऑफ अप एंड डाउन एरो। आपके पास जो कीज़ होती है अप एंड डाउन की, इसकी वजह से आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं। एंड द पेज अप एंड पेज डाउन की एंड होम एंड की। द लेस कमांड अलाउज यू टू व्यू फाइल विदाउट ओपनिंग एन एडिटर। आप ये कमांड आपको अलाउ करती है कि आप फाइल को व्यू कर सकते हैं बिना एडिटर के ओपन किए बिना। मतलब आपके कमांड या निशान पे ही वो फाइल ओपन हो जाएगी जो आपकी एडिटर पे ओपन होनी थी, लेकिन वो आपके वहीं पे ओपन जाएगी। और उसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, किसकी वजह से, एरो की वजह से, अप एंड डाउन आर की वजह से। देन पेज अप एंड पेज डाउन की एंड होम एंड एड की, इसकी वजह से आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं। देन आप क्यू की वजह से इसको क्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लेस कमांड से अपने बाहर आना है, इस ऑपरेशन को टर्मिनेट करना है, तो आप कहेंगे प्रेस क्यू, तब आप इसके बाहर आ जाएंगे और ये कमांड क्विट हो जाएगी। ये इसका सिंटैक्स है लेस co.c। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपका जो सी की फाइल होगी वो आपकी कमांड लाइन शेल पे ओपन हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइन के कोड ओपन हो जाएंगे जो आपका बिना एडिटर के ओपन हुए। एडिटर ओपन अलग से ओपन नहीं होगा, आपके उसके अंदर ही पूरा कोड शो हो जाएगा। आपकी अगली कमांड है ln कमांड, दैट इज़ लिंक कमांड। ये कमांड भी आपके पेपर में आ चुकी है। इस कमांड का यूज़ है टू लिंक टू फाइल्स। आपकी लिनक्स में एक फाइल ये है, एक फाइल ये है, दोनों को लिंक करना है और एक फाइल बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे लिंक कमांड। टू डिफरेंट फाइल को लिंक करने के लिए जो फाइल कमांड यूज़ की जाती है दैट इज लिंक कमांड। 49 कमांड आपकी है mkfs। दिस कमांड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमांड इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम है
मेक फाइल सिस्टम, नाम से पता लग रहा है कि ये फाइल सिस्टम को बनाएगा. इट स्टैंड फॉर मेक फाइल सिस्टम एंड MKFS make file system is used to build a Linux file system on a device, usually a hard disk partition. Clear. लास्ट कमांड हमारे लेक्चर की FSCK. FSCK आपकी कमांड है. दिस कमांड इज यूज इस कमांड का पूरा नाम है फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक. फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक लिनक्स यूटिलिटी. ये आपका लिनक्स का एक यूटिलिटी है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है दैट चेक फाइल सिस्टम फॉर एरर फॉर आउटस्टैंडिंग इशू. आपकी फाइल में अगर कोई एरर है उसको ये शो करेगा, उसको ये बताएगा, उसको ये रिपोर्ट करेगा. एंड दिस टूल इज़ यूज टू फिक्स पोटेंशियल एरर एंड जनरेट रिपोर्ट. इस टूल की वजह से आप एरर को फिक्स कर सकते हैं एंड रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं. तब इसका नाम है फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक. आपकी फाइल में जो भी एरर होंगे उसको ये शो करेगा, रिपोर्ट करेगा, क्योंकि ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है लिनक्स के अंदर. तो इस लेक्चर के साथ हमारी टॉप 50 कमांड कंप्लीट होती है यूनिक्स प्लस लिनक्स की. ये सारी कमांड आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है. अब लिनक्स कमांड के ऊपर लेक्चर शायद नहीं आएगा क्योंकि 50 कमांड आपकी पूरी हो चुकी है. अब हम किसी और टॉपिक में लेक्चर लेके आपको आएंगे. MS एक्सेल की जो सीरीज है वो भी चलती रहेगी. हमने 19 फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं एक्सेल के. अभी आपके कुछ फंक्शन और बचते हैं इंपॉर्टेंट, वो हमने कराने हैं आपको. अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. और आप अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको भी कर लीजिए. चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमेशा की तरह. और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे क्योंकि ये एक पब्लिक चैनल है. आप लिखेंगे @CS कैपिटल में देन अंडरस्कोर देन सॉल्यूशन कैपिटल में देन 95 @CS अंडरस्कोर सॉल्यूशन कैपिटल में देन 95. इसको एंटर करेंगे आपको चैनल शो हो जाएगा और लास्ट में आपको लोगो शो हो जाएगा ये वाला. इस लोगो से आप इसको पहचानेंगे. दैट इज़ द लोगो ऑफ आवर चैनल. जहाँ पे आपको लोगो दिख जाए आप इसको पहचान लेंगे. एंड करंटली इसमें 300+ मेंबर ऐड हो चुके हैं. आप भी ज्वाइन कर लीजिए. आपको हर नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगी, अपडेट PDF एक्सेट्रा सब कुछ वहाँ मिलेगा आपको. अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे लिनक्स के कमांड के ऊपर क्वेश्चन कि लिनक्स कमांड में कितने क्वेश्चन आते हैं. मैंने आपको टोटल 50 कमांड कराई है और मेरी पूरी कोशिश यही थी कि इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए. अब देखते हैं J947 में क्वेश्चन के हिसाब के आते हैं, लेकिन वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा. क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इन्हीं में से आएगा क्योंकि मैंने बहुत ही टॉप मोस्ट कमांड उठाई है आप लोगों के लिए. See you soon in next video with new content, new topic, new knowledge. Thank you. Have a nice day.